तो जो तुम लोगों का टॉपिक है, अगला जो सेक्शन है दैट इज़ आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड का थोड़े से फॉर्मूले डेरिवेशन पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बेसिक मीनिंग लेकिन इसका नहीं भूलोगे। सबसे पहले तुम स्पीड्स का स्क्वायर करते हो, ठीक है क्या? स्क्वायर्ड स्पीड है ना, यू स्क्वायर स्पीड देन टेक इट्स मीन, ठीक है क्या? देन यू टेक इट्स मीन एंड देन यू टेक अंडर रूट, है ना? ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास ये मसाला है 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। बड़ी मेहनत से डिराइव किया है ये तो, है ना? है कि नहीं? बड़ी मेहनत से डिराइव किया है ये। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस क्या चीज़ है ये? दिस इज़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, है ना? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक। आइडियल गैस का इस्तेमाल मैं अभी थोड़ी देर में और करूँगा, ठीक। दिस इज़ डेंसिटी ऑफ गैस, है ना? डेंसिटी ऑफ गैस एंड दिस इज़ आरएमएस स्पीड का स्क्वायर, ठीक। ये तो बात मुझे पता है ऑलरेडी। तो इससे बट ऑब्वियस है कि मेरे पास सबसे पहले तो ये चीज़ डिराइव होकर आ जाती है। सी आर एम एस को मैं बोल सकता हूँ 3p/रो, ठीक है क्या, का अंडर रूट। ये तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, ठीक। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। पी क्या है तुम्हारे पास? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जो भी आइडियल गैस हम कंसिडर कर रहे हैं उसका प्रेशर और उसकी डेंसिटी 3p/रो। पहला फार्मूला तो ये घोट लो, रट लो, चिपका लो दिमाग में अच्छे से, ठीक। प्रेशर और डेंसिटी के टर्म से पहला फार्मूला मैंने डिराइव कर लिया है आरएमएस स्पीड का, ठीक बात। उसके बाद थोड़ी और छेड़छाड़ करते हैं, चलो। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है मेरे पास, है ना? तो इसी का इक्वलेंट तुम्हारे पास रिलेशनशिप रहता है पीएम इक्वल्स टू रो आर टी। मुझे पता नहीं कि ये तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है। बड़ी आसानी से देखा जा सकता है इस चीज़ को, अगर तुम्हें डिराइव करना है तो। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे आता कैसे हो? देखो ध्यान से। जैसे अगर आइडियल गैस में ये चीज़ यहाँ पर पहले मैं तुम्हें बता दूँ, ये दिस इज़ डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, है ना? दिस इज़ डेंसिटी और दिस इज़ मोलर मास, है ना? मोलर मास, है ना, ऑफ गैस। मोलर मास पता है ना किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास अगर मान लेते हैं m0 है, तो मोलर मास का मतलब क्या? भाई यहाँ देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास अगर तुम्हारे पास m0 है, तो एक दर्जन पार्टिकल का मास कितना होता है? इतना। एक पेयर का मास कितना होता है? इतना। तो एक मोल का मास कितना होगा? इतना। ऐसा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? मास ऑफ 1 डजन हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ 1 डजन हो गया। दिस इज मास ऑफ 1 पेयर, दिस इज मास ऑफ 1 मोल। इसको बोले हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल इसको बोलते हैं मोलर मास। इस नंबर को एक्चुअल में बोला जाता है Na, ऐसा लिखते हैं इसको। तो ये दिस इज मोलर मास, ठीक है? ध्यान में रखना इस बात को, क्लियर है ना? ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। तो ये मैं लिख देता हूँ भाई, पता नहीं कुछ लोगों को पता नहीं, वरना तो मास ऑफ 1 डजन, है ना? ये क्या होगा? मास ऑफ 1 पेयर। ये क्या? मास ऑफ 1 पार्टिकल। ऐसा मतलब लोग पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, पूरा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं रहता मोलर मास क्या है, ठीक। तो वो सब नहीं होना चाहिए। मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं। अभी मेरे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है ना। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स नहीं मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये चीज़ क्या लिखी है मेरे पास? मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ऐसा, ठीक बात। अच्छा, तो इस चीज़ को डिराइव करना है। आया कैसे? पी एम इक्वल्स टू रो आर टी कैसे आया? दिस इज़ ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे ये आइडियल गैस इक्वेशन है, दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? ये आइडियल गैस इक्वेशन अगर बोल रहे हो तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, ठीक है क्या? सेम ही है दोनों चीज़ें। देखो यहाँ पर कैसे, वी की जगह वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अब मास ऑफ गैस, है ना, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस बोलो, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर कंटेनर, है कि नहीं, इन विच द गैस इज केप्ट। ये चीज़ हो गई मेरे पास डेंसिटी। समझते हैं क्या? यही होता है ना डेंसिटी। तो अब मास ऑफ गैस कितना है एक्चुअल में टोटल? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कैपिटल एन है, एक मॉलिक्यूल का मास तुम्हारे पास मान लेते हैं स्मॉल m0 है, तो ये हो गया मास ऑफ गैस हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसा। ये हो गई डेंसिटी, ठीक है? अच्छा, अभी नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स, अगर मेरे पास पार्टिकल्स अगर n है, कैपिटल N, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? n/Na, ठीक है क्या?
ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है क्या, क्लियर। ये Na क्या है तुम्हारे पास, ये है Na, ये वाली चीज़ है Na, है ना, मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ों को अगर तुम आइडियल गैस की इक्वेशन में अगर पुटअप अगर करते हो, है ना, पुटिंग 1 and 2 इन आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट विल यू गेट, पुटिंग 1 and 2 इन आइडियल गैस इक्वेशन, क्या मिलेगा मसाला आता है अपने पास, बोलो क्या, पी, वी की जगह क्या रख सकते हैं अपन, बोलो, है ना, वी की जगह तुम रख सकते हो एन एम नॉट अपॉन रो, रख सकते नहीं रख सकते, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, वी को इधर भेजो और रो को इधर भेजो, एन एम नॉट अपॉन रो आ गया, है ना, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन की जगह क्या रख लेंगे, बोलो एन अपॉन एन ए, ठीक है क्या। अच्छा, एन आर टी, ऐसा समझ गए। अभी एन अपॉन एन ए कैसे आया, अगर मोल कंसेप्ट कुछ भी पढ़ा है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं अगर तुमसे कहता हूँ 24 तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बताओ कितने डजन है, तो क्या करोगे, 24/12, यही करोगे ना, 2 डजन है। मैं बोलता हूँ 24 तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने पेयर है, तो 24/2 करोगे तो इतने नंबर ऑफ पेयर आएंगे। तो वही अगर मैं तुमसे पूछूं कितने मोल्स हैं, तो क्या करोगे, 24/n नहीं करोगे क्या, वही काम किया है यहाँ पर, ठीक है क्या। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम्हारे पास कैपिटल एन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये चीज़ कैसे निकालेंगे अपन, n/na करके, समझ गए, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज़ इससे ज़्यादा और बचपने से तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अब ये ऐसा उंगली पकड़ के इतना सिखाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे मूर्ख बैठे हैं क्लास में जो जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है क्या। खैर, तो यहाँ देखो अब जो मसाला आ रहा है मेरे पास, इट इज़ नथिंग बट पी, लिखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पी, है ना, Na(m0), ठीक है, इक्वल्स टू रो आर टी। अब देखो बड़े प्यार से यहाँ पर ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये मास ऑफ 1 पार्टिकल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है ना, और उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है क्या, मास ऑफ 1 मोल है, इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मोलर मास, ऐसा। तो बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, इसको भी याद रखना, ठीक है क्या, रिमेंबर दिस एज वेल। अब आ जाते हैं, ठीक है क्या, वेयर दिस इज़ मोलर मास, है ना, ये क्या है बोलो, दिस इज़ मोलर मास, दिस इज़ मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है क्या, मोलर मास है ये, क्लियर बात। अच्छा, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर, अगर CRMS अगर तुम देखो तो वो चीज़ क्या रहती है, √3p/रो, उस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, p/रो मेरे पास कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ से पट p/रो आ जाता है मेरे पास यहाँ से RT/m, इस चीज़ का ध्यान रखना, RT/M आता है ये, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3RT/M, समझ गए। टेम्परेचर ध्यान रखियो, टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, है ना, इसको अपनी दीवार में गुदवा लो अच्छे से, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ठहरा ये, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यही लोग गड़बड़ाते हैं, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस ध्यान में रखोगे कितना रहता है, 273.15 केल्विन, ऐसा ध्यान रखना, ये सब में लोगों को गड़बड़ी हो जाती है, बहुत भयानक गड़बड़ी हो जाती है, ठीक। आर की वैल्यू कैसी रहती है तुम्हारे पास, आर की वैल्यूज़ पता रहनी चाहिए, ऐसा यूनिट्स में कितनी रहती है, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, ऐसा, ठीक। और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है, समझ गए, मोलर मास, है ना, 1 मोल का मास। जैसे नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया, वो 28 हो गया, नाइट्रोजन एटम के लिए, गैस के लिए बोल रहा हूँ, गैस में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रहता है ना तुम्हारे पास, नाइट्रोजन गैस बोले तो N2, नाइट्रोजन एटम बोले तो कैपिटल N, ये सब मेरे ख्याल में होपफुली तुम्हें क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। इसका एक रूप तुमको और दिखा देता हूँ फटाफट, उसके बाद और इसमें कुछ बचा नहीं है खास ऐसा बताने लायक, ठीक है। तो यहाँ देखोगे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करके भी एक चीज़ होती है, वैसे यहाँ तुम्हारी किताब में एक्चुअल में उसके बारे में कोई जिक्र है नहीं, अगर आगे कभी आया तो फिर मैं बता दूंगा उस चीज़ को, अभी अननेसेसरली मैं तुम्हें वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है क्या। रहने देते हैं, फिर उस चीज़ को देख लेते हैं, अगर आगे कहीं अगर आया तो फिर मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुम्हारी पूरी किताब में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है, तो रहने देते हैं। तो ये कंसेप्ट है तुम्हारे पास, ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है, ओके देन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है तुम्हारी किताब में, एक चीज़ पूछी जा रही है,
दैट व्हाट विल हैपन टू मीन स्क्वायर स्पीड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, है ना। अगर मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूँ तो सी आर एम एस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है क्या होगा सी आर एम एस का। तो जाहिर सी बात है सी आर एम एस इज़ वट √3 RT/m, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर गैस अगर चेंज नहीं हो रही है ना, गैस रिमेन्स द सेम, तो जाहिर सी बात है ये रिलेशनशिप लिखकर तुम ये देख सकते हो कि टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज़ अगर करोगे तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, सीधी बात है। ठीक, बढ़िया, ठीक है क्या, तो है ना। ओके देन, तो ये बुक का प्रॉब्लम है तुम्हारे, ठीक है क्या, है ना। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम्हारे लिए, ये दिस डेरिवेशन विल बी आस्क्ड। ये डेरिवेशन कैसे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तुमसे, डिराइव सी आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT/m, ये चीज़ पूछी जाती है, ध्यान रखना। दिस डेरिवेशन विल बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम, है ना। ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है क्या। ठीक है, ओके देन, इसको यहाँ ओवर करते हैं अभी। अच्छा, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स और भी हैं वैसे इसमें यहाँ पर। नहीं ठीक है, उसमें कुछ ऐसा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे चलकर तुम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ोगे जब CP/CV इक्वल्स टू गामा, तो वो चीज़ बाद में आएगी तुम्हारे पास, उसे अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी तो पता ही नहीं होगा तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो अभी वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट है तुम्हारे पास आरएमएस स्पीड में जानने के लिए अभी इस वक्त। ठीक, ओके देन, जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लोगे तब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है क्या। उसमें थर्मोडाइनमिक्स में जब तुम कर लोगे तब ये रिलेशनशिप भी एक्चुअल में तुम देखोगे। PV इक्वल्स टू NKT होता है, ठीक है क्या, वेयर KB इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तब तुम एक्चुअल में CRMS को इस तरह से लिख सकते हो 3P/ρ, है ना, 3RT/M। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3KT/m। स्मॉल m इज मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, KB इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझे। तो ये चीज़ें बाद में आएंगी तुम्हारे पास, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। अगर मैं ये इस्तेमाल करूँ गामा बराबर CP/CV, है ना, ये अगर मैं इस्तेमाल अगर करता हूँ तो एक बात ध्यान में रखना कि स्पीड ऑफ साउंड, है ना, जो साउंड की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है। ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं कि आया कैसे, ठीक है क्या, ऐसा। दिस इज़ स्पीड ऑफ साउंड, ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड। ये फॉर्मूले बस अगर चाहो तो अपनी कॉपी में आउट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो। इनका इस्तेमाल अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, है ना, अभी नहीं करना पड़ेगा अपने को। ठीक, चाहो तो लिख सकते हो लेकिन, ठीक है। अभी अपन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह और ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब हो सकेगा तो इसका डिस्कशन मैं कर लूँगा एक बार, ठीक है क्या हो रहा है करके। चाहो तो इसको बस अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ओके।